हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करें। यू हैव स्लीप्ड नो इनफ, योर ड्रीम्स आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। इसका मीनिंग आपको खुद समझना है। मुझे तो पता है, आपको खुद समझ के आगे बढ़ना है इसके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम एक नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, अकाउंट की, जो हमारी बिलिंगफुल इंग्लिश प्लस हिंदी में होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग चैप्टर्स कंप्लीट रोड मैप। तो इसकी एक मैं छोटा सा पार्ट डाल चुका हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं मैं क्या क्या चीज़ कराने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें दोबारा बता देता हूँ। देखिए, बेसिक बेसिक के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर आया आपका रिकॉर्डिंग, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रिपेशन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इंटरमीडिएट लेवल पर आएगा आपका डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके। एडवांस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट। क्लियर। हाउ टू स्टडी स्मार्टली। हम जो स्टडी स्मार्ट करने का हमारा तरीका क्या है, जो हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, आइए देखिए। स्टार्ट विद बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया, बिलिंग को करेंगे हम इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों तरीके से करेंगे। स्टार्ट विद बेसिक्स आपको आनी चाहिए, अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, उसकी बेसिक। देन प्रैक्टिस जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट लर्न फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनली गो टू एडवांस टॉपिक्स। उसके लिए आप तैयार हो चुके हो। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप, अकाउंटिंग इज प्रैक्टिस बेस्ड, नॉट जस्ट थ्योरी। अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल बेस्ड। मतलब आप सोचने लगो पढ़ पढ़ कुछ पूरी समझ जाओगे, नहीं समझ रहे तो आपको इसके प्रैक्टिकल बेस भी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जितनी आप समझ सकते हो, जितना प्रैक्टिकल में घुस जाओगे उतने बेस्ट तरीके से आप उसे कर पाओगे, ठीक है। डेली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो टू फुल्ली अंडरस्टैंड। ओके। अब आइए यूनिट ओवरव्यू। यूनिट ओवरव्यू में आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, ये रहा। तो यूनिट ओवरव्यू में हमारा प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में दो चीजें आती है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके तीन पार्ट है, और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की। इनपुट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस मेजर्स इन फाइनेंशियल टर्म। फिर कुछ कहा था अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में चार पार्ट है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग टू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और आउटपुट में आपकी कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, इंटरनल यूजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, ऑफिसर। एक्सटर्नल यूजर, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी, कस्टमर्स। ओके। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले अब हम जानते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। जो मैंने आपको बेसिक चीज थी वो बता दी क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थ्योरी। एक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। समराइजिंग सिग्निफिकेंट, जिसमें हम चीजों को समराइज करते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं। देखिए टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी पे माप सकते हैं, वो ही हमारी अकाउंटिंग में पार्ट बनता है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, क्या क्या चीजें हमारी उसके अंदर हुई। पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हो। एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट थ्योरी, क्या इसका रिजल्ट निकल कर आया। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग, जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, असर्टेनमेंट ascertainment of result, manufacturing, trading, profit and loss account, ascertainment of financial position, balance sheet, communicating information to various user, financial reports। क्लियर। अब आ जाए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अब कई जने समझते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम पार्ट है, लेकिन बुक कीपिंग एक अलग चीज है, अकाउंटिंग एक अलग चीज नहीं है भी। तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। आपके लिए दोस्तों मेहनत करी जा रही है और बहुत बेस्ट तरीके से अब दोबारा मेहनत करी जाएगी अकाउंटिंग आपको सिखाने के लिए। जो मेरी क्लासेस थी वो तो डली चुकी हैं, और भी बहुत बेस्ट तरीके से अब आपकी अकाउंटिंग आपके सामने आने वाली है एडवांस लेवल पर। बुक कीपिंग, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन।
मतलब आपका कंसल्ट करा जा रहा है, एक चीज़ों को देखा जा रहा है वो बुक कीपिंग, और उसके अंदर समराइज करी जा रही है, तो वो अकाउंटिंग का पार्ट है। इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, इज कंसिडर्ड ए लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट नहीं है इसका प्रोसेस का, जबकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, merger decision cannot be taken with the help of this record. Management takes decision on the basis of this record. There is no subfield of bookkeeping, or it has several subfields like financial accounting, management accounting, etc. Financial position of the business cannot be ascertained through bookkeeping record. Financial position of business is ascertained on the basis of the accounting reports. Clear? अब आइए यहाँ पर अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इसको आपको कमेंट में लिखना है। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है। मैंने ये जो आपको फॉर्मेट बना के दिया है इसका एक कारण है, अलग अलग कलर में है, कि सबसे पहले आप सोच रहे हो ऊपर अकाउंटेंसी आ रही है, अकाउंटिंग आ रही है, बुक कीपिंग आ रही है, तो कुछ जने सोचेंगे पहले बुक कीपिंग फिर अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मैं तो बता ही दूंगा किस तरीके से क्या चीज़ होती है, लेकिन अगर आप इस पर सर्च मारिए, कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से करिए, अपने आप माइंड लगाइए कि ये है क्या चीज़। जो आपके सामने एक चीज़ दिख रही है, अगर आप इसका बेसिक चीज़ समझ गए तो ये समझ लिया अकाउंटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, हम बेसिक नहीं समझते अकाउंटिंग का, और जब तक हमें अकाउंटिंग का बेसिक नहीं आएगा तो हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते बढ़िया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके अंदर का मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद रीड करना है, क्योंकि बस मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा क्या, अकाउंटिंग का पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेज कैसे करना है, कोस्ट में हमें कोस्ट के बारे में बताया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या हमारी ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ नहीं है। नॉर्मल जो उसके बारे में बताया जा सकता था वो मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, अब आते हैं समरी। अब हम इनकी चीज़ों की समरी देख लेते हैं। समरी इसमें हमारे लिए क्या क्या आने वाला है, आइए। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in the part of list of a financial character and interpreting the result thereof. Accounting procedure can be basically divided into two parts: generating financial information and using the financial information. The objective of accounting can be gives as follow: systematic recording of transaction, ascertainment of result of above recording transaction, ascertainment of the financial position of the business, providing information to the users for rational decision making to know the solvency position. The main function of accounting are as follow. जो मेन फंक्शन फॉलो हो रहे हैं वो है इसके: मेजरमेंट, डिसीजन में मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपन कंपैरिजन ऑफ इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग: ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बुक कीपिंग है: कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। द वेरियस सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, आइए अब इधर कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन: इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, suppliers and creditor, customers, government and their agencies, public management. Accounting is a closely related with several other disciplines, and those to acquire a good knowledge in accounting one should be conversant with a relevant position of such disciplines. An accountant with his education, training, analytical mind and experience is the best qualified to provide multiple need-based service to every growing society. The accountants of every can do fully justice not only to a matter relating to taxation, costing, management, accounting, finally layout, company legislation and procedure, but they can delve deep into the fields relating to a financial policy, budgetary policy and even economic principles. Clear? आइए, टेस्ट योर नॉलेज। अब आपकी टेस्ट करी जाती है नॉलेज जो आपका है, ट्रू एंड फॉल्स। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। इसका आंसर मैं लास्ट में दिखा दूँ, केवल क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। Management accounting covers the preparation and interpretation of financial statement and communication to these users of account. Final accounting is a concern with internal reporting to the managers of a business unit. Customer of business should not be considered as a user of account prepared by business. They are not interested to know perform of the business. Summarizing is the basic function of accounting. All business transactions of a final characterized evidence by same documents such as sales bill, passbook, salary slip, etc. are
recorded in the books of account. Balance sheet show the position of the business on the day of its preparation and not on the future date. Objective of bookkeeping are complete recording of transactions and ascertainment of financial effect on the business. Clear? अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? कौन सा नहीं है? पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट. ये आपको करना है आंसर. आंसर मैं इसके लास्ट में दिखा दूंगा. बुक कीपिंग इज अ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा, डिजाइन सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, फिर द डेटा टू इंटरनल एक्सटर्नल यूजर. ऑल द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग, लेजर पोस्टिंग, फोरकास्टिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग मैनेजमेंट. Clear? Financial position of business are ascertained on the basis of recording prepared under bookkeeping process, trial balance, balance sheet. Users of accounting information include creditors, suppliers, lenders, customer, both A और B. आगे. Financial statement do not consider assets expressed in mandatory terms, liability expressed in the mandatory terms, assets and liability expressed in the non-monetary terms. On 1st January, Swan paid rent of 5,000. This can be classified as an event and transaction or transaction as well event or transaction या event या transaction as an event. On 31 March 2022, after sale of good worth 2000 is left is closing inventory of 10,000. This is event, transaction as well as event. Which of the following is not a business transaction? Bought a machine of 10,000 for business, paid towards salary of employee 5,000, paid Sunny's fee for personal bank account 8,000. Which quality characteristics of accounting information reflected when accounting information is clearly presented? Uncertainty, relevance, complementarity. Okay. Theoretical question. Define accounting. What are the subfields of accounting? Who are the users of accounting information? Discuss briefly the relationship of accounting with economics, statistics, law. Discuss the limitation which must keep in the mind while evaluating to financial statement. What service can a chartered accountant provide to the society? आंसर आपके सामने आ चुके हैं. ठीक है, आंसर को एक बार आप देख लीजिएगा. पहला फॉल्स. क्यों? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अकाउंटिंग इज अ बोर्ड सब्जेक्ट. It calls for a greater understanding record obtained from bookkeeping and an ability to analyze and interpret the information provided by bookkeeping record. Bookkeeping is the recording phase while accounting is a concerned with the summarizing phase of an accounting system. Financial accounting cover the preparation and interpretation of financial statement and communication to the users of account. False affair. Management accounting is a concerned with internal reporting to the manager of business unit. False affair. Customers are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their function is more or less dependent on the supply of good. False affair. ये कह रहा है recording is the basic function accounting summarizing concerned with the preparation and presentation too of the classified data in a manner useful to the internal as well as external users of financial statement. Fair true. Balance sheet is a statement of a financial position of enterprise at a given data. True affair. Bookkeeping is concerned with complete recording and combined effect of transaction made during the accounting period. Multiple choice आपके आंसर ये रहे. और theoretical question ही. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and it are terms of money, transaction and events, which are the part list of financial character and interpreting the result thereof various subfields of accounting है. Users of account refer para 10. ठीक है, जो आपका आ रहा है रेफर para 10 of understanding relation accounting with economics, statistical and law. तो ये हमने एक अलग से चीज़ है वो हमारा, क्योंकि देखिए कोई सा कई चीज़ के पार्ट ऐसे होते हैं जो हम अलग से उठाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम ये चीज़ें लिख देते हैं. लिमिटेशन विच मस्ट कीप इन द माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एज फॉलो. क्लियर? द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी. क्लियर? तो अब मैं आपको एक उसमें दोबारा दिखा देता हूँ. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें. अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो अब ले सकते हैं. स्पीड के साथ देख लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का. ले लिया. ओके. यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका ले लीजिए. ओके.
मैं वहां पे रोक दूंगा जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। क्लैरिटी आपको फुल मिलेगी। अपने दोस्तों को शेयर कर देना जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ी सी यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई थी, मैंने कर दी रोक दिया। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।